नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू कानपुर से, गहलोत हेल्थ केयर व रेनू IVF से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में, बच्चेदानी के अंदर जाला पड़ना। जी हाँ, बच्चेदानी के अंदर जाला पड़ना, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपको पहले पीरियड्स ठीक आते थे और सफाई कराने के बाद या बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के बाद या वजाइना में इन्फेक्शन होने के बाद या यूट्रस की किसी भी प्रकार की कोई भी ऑपरेशन अगर आपने कभी कराया हो, चाहे वो सिजेरियन ही क्यों ना हो, बच्चेदानी से गांठ हटाई गई हो या एडिनोमायोमेक्टमी जैसी कोई सर्जरी हुई हो, मायोमेक्टमी जैसी कोई भी सर्जरी अगर आपने कराई है और उसके बाद पीरियड आना बहुत कम हो गया है, यानी कि आपको सिर्फ स्पॉटिंग होती है या ना के बराबर पीरियड होता है, तो यह लक्षण आपकी बच्चेदानी में किसी जाला पड़ने की वजह से हो सकते हैं। बार बार DNC करने की वजह से बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर होती है, जिसकी वजह से उसकी जो दोनों वॉल्स हैं वो आपस में चिपकती नहीं है, जब उनको अत्यधिक खुरच दिया जाता है सफाई करते समय औजार के इस्तेमाल की वजह से, या सफाई करने के बाद उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चेदानी आपस में चिपक जाती है और चिपकने की वजह से कुछ इस तरीके के कई सारे जाले बच्चेदानी के अंदर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स या तो आता है तो बहुत स्पॉटिंग की तरीके से, या कुछ महिलाओं में पीरियड बच्चेदानी के अंदर ही जमा होता रहता है और उनको ड्यूरिंग पीरियड्स पेन तो बहुत होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। ये सब लक्षण बच्चेदानी के मुंह पे अगर जाला बन गया है, बच्चेदानी का मुंह जाले की वजह से बंद हो गया है, अंदर पीरियड इकट्ठा हो रहा है जिसको हम लोग हेमेटोमेट्रा कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। यह बहुत ही ऐसी समस्या है जिसका निदान बहुत ही कंसिस्टेंटली आपको किसी कुशल हिस्ट्रोस्कोपिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन से ही कराना होगा। इसमें हम नीचे के रास्ते दूरबीन अगेन हिस्ट्रोस्कोपी से वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू जाते हैं। बच्चेदानी को हम नॉर्मल सेलाइन से मशीन के द्वारा फुलाते हैं। जो भी बच्चेदानी के अंदर जाले हैं उनको हम सीजर के द्वारा, जो हिस्ट्रोस्कोपिक दूरबीन विधि में जिन सीजर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सीजर्स के द्वारा अंदर ही अंदर दूरबीन से उसको कट करते हैं। कट करने के बाद हो सकता है उसके अंदर हमें कुछ PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जैसी चीज़ें भी इंजेक्ट करनी पड़े, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। अब दूरबीन डालने के बाद हमको यह देखना होता है कि एशरमैन सिंड्रोम या जाले किस ग्रेड के बने हैं। ग्रेड 1, 2 या 3 होते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है, जाले की थिकनेस कितनी है, बच्चेदानी के अंदर का जो एरिया है वो हमको कितना दिख रहा है, क्या बच्चेदानी के अंदर की जो नलियों के मुंह है, जो कॉर्नुआ है, वो हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बच्चेदानी का मुंह तो नहीं बंद हो गया है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमें यह डिसाइड करना होता है कि यह जाला हम एक बार में कट कर पाएंगे कि दोबारा में भी हमको या 2 या 3 सिटिंग्स हो सकता है हमको इसके लिए देनी पड़े और इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट भी करना पड़े। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद फिर हम पेशेंट्स को हार्मोन्स पे, यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे रखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर है उसको दोबारा से एक नॉर्मल तरीके से उसको रीस्टोर कर पाएं। रीस्टोर करने के बाद 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग भी हमें इसमें लग सकती हैं। इसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही बहुत ही धैर्य और संयम रखना होता है, क्योंकि एक बार जो ईश्वर की दी हुई चीज है अगर हमने उसको खराब कर दिया है तो उसको दोबारा बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर सही विधि से सही समय पर सही कार्य किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और यह करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन मरीजों में फिर हम
या तो किसी न किसी इनफर्टिलिटी टेक्निक से, या तो IVF से या ICSI से हम प्रेगनेंसी भी ला सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी की भी समस्या जिन महिलाओं में जाला पड़ने की वजह से आ जाती है, उसको भी हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा जाला कट किया जाता है, हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और इस विधि से पेशेंट कंसीव भी कर सकती है। आशा करती हूँ इस बारे में आपकी काफ़ी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। इस वीडियो को अवश्य से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।